औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर राइट कॉर्नर पे आपको उसका लिंक शो हो रहा है, पहले उस पर क्लिक करें, जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखें, देन आप नेक्स्ट वीडियो पे मूव करें। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास क्लीन स्टार क्लोजर को। क्लीन स्टार क्लोजर बेसिकली क्या होता है, ये एक थ्योरी है जिस पे गिवन सिग्मा देन द क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ द अल्फ़ाबेट सिग्मा डोनेटेड बाय सिग्मा स्टेरिक। ठीक है, इस जो साइन है उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्टेरिक से। ठीक है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइनिंग ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग नल। ठीक है, क्लीन स्टार क्लोजर में बेसिकली क्या होता है कि तमाम स्ट्रिंग्स या उनके कम्बिनेशन जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट का सेट होता है, उनके कम्बिनेशन से जो भी जितनी भी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो सारी क्लीन स्टार क्लोजन कहलाएंगे। ठीक है, क्लीन स्टार क्लोजन में हमारे अल्फ़ाबेट के सेट में जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे क्लीन स्टार क्लोजन में होते हैं। ठीक है, और इनको किसी सिग्मा स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें जो क्लीन स्टार क्लोजर का सेट होता है इसमें नल भी इंक्लूड होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग नल, और तमाम जो हमारा सेट है स्ट्रिंग्स का या कॉम्बिनेशन है अल्फ़ाबेट का, वो सारे क्लीन स्टार क्लोजर कहलाएगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार क्लोजर कैन बी डिफाइन ओवर एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, क्लीन स्टार क्लोजर किसी भी सेट ऑफ स्ट्रिंग पे अप्लाई किया जा सकता है या डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखें। जैसा कि ये एक एग्जांपल मैंने हाईलाइट की है, इसमें क्या है कि सिग्मा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट का सेट है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के सेट में हमने डिस्कस किया था कि एक अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, मैनी अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि एक अल्फ़ाबेट का सेट है, उसमें क्या है कि जब हम उसका क्लीन स्टार कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, पहले नल आएगा। ठीक है, उसके बाद 1x 2x 3x 4x एंड सो ऑन। ठीक है, चलता रहेगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू 0 एंड 1। अब क्या है, हमारे पास सिग्मा हमारे पास क्या है, 0 और 1 है। ठीक है, तो इसका जब क्लीन स्टार क्लियर किया जाएगा तो सबसे पहले नल, फिर 0, फिर 1, फिर 00 डबल 0 1 1 0 डबल 1 एंड सो ऑन। अच्छा क्लास, एक चीज़ नोट करें कि कुछ जो हमारे क्लीन स्टार कोलिजन में बेसिकली जितनी भी लैंग्वेजेस बनती हैं या क्लीन स्टार कोलिजन के सेट बनते हैं वो आलमोस्ट तमाम के तमाम इन्फिनिट सेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हर सेट के आगे डॉटेड लाइन डाली हुई है, इसका मतलब है कि ये जो लैंग्वेज है ये भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो क्लीन स्टार कोलिजन इन्फिनिट सेट का सेट होते हैं, बेसिकली इन्फिनिट लैंग्वेज होती है। अब थर्ड इसकी एग्जांपल है स्मॉल ए बी डबल ए बी एंड सी, स्मॉल डबल ए कैपिटल बी एंड सी। अब बेसिकली क्लास हमने ये पहले भी डिस्कस किया था फिज़िकल लेक्चर्स में। अब यहाँ पे क्या है, ये ए स्मॉल डबल ए एंड कैपिटल बी, ये बेसिकली अलग अलग अल्फ़ाबेट्स नहीं बल्कि ये एक ही अल्फ़ाबेट कहलाएगा। अब इस सेट में भी हमारे पास चार अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि सिर्फ दो अल्फ़ाबेट हैं, एक ये जो हाईलाइट किया हुआ है और दूसरा ये वाला सी वाला। ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, सबसे पहले नल आ जाएगा, उसके बाद ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखेंगे, फिर सेकंड अल्फ़ाबेट, फिर फर्स्ट अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, फिर फर्स्ट अल्फ़ाबेट का सेकंड अल्फ़ाबेट के साथ कॉम्बिनेशन, और ये लैंग्वेज हम क्लास में कर चुके हैं कि लैंग्वेज को किस तरह बनाया जाता है। ठीक है क्लास, क्लीन स्टार क्लोजर के बाद आज दूसरी बात हम कर रहे हैं प्लस ऑपरेशंस की। दोनों आलमोस्ट सेम है, क्लीन स्टार क्लोजर और प्लस ऑपरेशन। डिफरेंस क्या है उसको पढ़ लेते हैं। प्लस ऑपरेशन इज सेम एज क्लीन स्टार क्लोजर एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट जनरेट नल ऑटोमेटिकली। ठीक है, कि जो प्लस ऑपरेशन है वो क्लीन स्टार क्लोजर की तरह का होता है। ठीक है, सेम होता है उससे, लेकिन क्या होता है कि प्लस ऑपरेशन में ऑटोमेटिकली नल जो है, नल वैल्यू जनरेट नहीं होती।
आपने ऊपर देखा है कि क्लीन स्टार कोलिजन में जितनी भी हमने 3 एग्जांपल किए हैं, तीनों में आप देख सकते हैं कि नल हमने फर्स्ट पे नल इंक्लूड किया है। लेकिन जो प्लस ऑपरेशन है इसमें नल के अलावा बाकी सेम होगी लैंग्वेज, ठीक है, और ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होता। वैसे और मेथड्स हैं जिनसे हम नल को जनरेट कर सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम प्लस ऑपरेशन में नल करवा सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं, या क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लस ऑपरेशन के ज़रिए भी नल इंक्लूड हो। तो वो आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब ये प्लस ऑपरेशन की एग्जांपल देखें। प्लस ऑपरेशन में सबसे पहले एग्जांपल है 0 और 1 उसने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको किस तरह डोनेट किया जाता है, सिग्मा के ऊपर स्मॉल प्लस, ठीक है। क्लीन स्टार कोलिजन में सिग्मा के ऊपर स्टेरिक था, प्लस ऑपरेशन में सिग्मा के ऊपर प्लस है, ठीक है। तो आप देखें अब जो हमने क्लीन स्टार कोलिजन में एग्जांपल की थी 0 1 की, और देन अब हम जो यहाँ पे प्लस ऑपरेशन में एग्जांपल कर रहे हैं, नल के अलावा जो हमारी लैंग्वेज है वो दोनों ही सेम लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा है यहाँ पे कि प्लस ऑपरेशन जो है वो क्लीन स्टार कोलिजन की तरह का होता है, लेकिन नल में इंक्लूड नहीं होता उसमें, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल है, ये भी ऊपर कर चुके हैं, बस फ़र्क ये है कि उसमें कैपिटल बी दिया है, इसमें स्मॉल बी दिया है, बाकी एग्जांपल सेम ही है, ठीक है। तो इसमें भी ऑटोमेटिकली नल जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। क्लास अंडरस्टैंड। अब क्लास हम बात करते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन की। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट 4 तरीके से किया जा सकता है। उसमें डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन थी, रिकर्सिव डेफिनेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन और फिनाइट ऑटोमेटा। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा, उसमें डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की भी डिटेल बताई गई है, लेक्चर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है वो भी डिटेल बताई गई है। तो आपकी स्क्रीन पर राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर पे उस वीडियो का लिंक है, तो उस वीडियो को जाके लाजमी देखें, ठीक है। आज हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन रिकर्सिव डेफिनेशंस की, ठीक है। रिकर्सिव डेफिनेशन बेसिकली किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है। दी फॉलोइंग 3 स्टेप आर यूज्ड इन रिकर्सिव डेफिनेशन। 3 स्टेप यूज होते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन में। पहला स्टेप क्या है, सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन दी लैंग्वेज। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि कोई भी जो हमें लैंग्वेज दी गई है उसका कोई भी जो बेसिक वर्ड है उसको हमने सामने रखना होता है, ठीक है, डिफाइन करना होता है या स्पेसिफाई करना होता है किसी भी बेसिक वर्ड को, ठीक है। नंबर 2 एग्जाम्पल में क्या करते हैं, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड आर डिफाइनिंग इन द लैंग्वेज। अब फर्स्ट स्टेप में तो हमने कर लिया कि एक बेसिक वर्ड उठा लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि उस लैंग्वेज को बनाने के रूल्स डिफाइन करने हैं, ठीक है, कि किस तरह हम उस लैंग्वेज को प्लस करके, माइनस करके, या कौन सी कैलकुलेशन अप्लाई करके उस लैंग्वेज को बना सकते हैं। तो ये रूल हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे। और थर्ड स्टेप बेसिकली ये ऑलमोस्ट तमाम लैंग्वेजेस का सेम होता है, ठीक है। आप बेसिकली ये जो थर्ड स्टेप है अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी आपको इस तरह से समझ नहीं लग रही होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेप है, लेकिन मैं इसका मीनिंग आप लोगों को समझा देता हूँ क्या आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने से अपनी वर्डिंग में भी ये थर्ड स्टेप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें कि सेम आप लोगों ने यही वाला लिखना है। अब थर्ड स्टेप लिखा गया है कि नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन द लैंग्वेज। के बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो हमने ऊपर 2 स्टेप डिफाइन किए हैं उसके अलावा जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी या जितने भी वर्ड्स होंगे वो इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है, ये मीनिंग है उसका। तो बेसिकली लैंग्वेज में होता भी यही है कि यहाँ बेसिक वर्ड्स होंगे और जो हम रूल डिफाइन करेंगे उसके ज़रिए जो वर्ड्स बनेंगे वही लैंग्वेज का हिस्सा होंगे, उसके अलावा कोई भी वर्ड्स हो। लाइक जैसे मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेशन में हमने एक एग्जांपल देखी थी 0 1 की, इसमें मैं कह देता हूँ यहाँ पे ए लिख देता हूँ, तो वो ऑब्वियसली लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास ए जो है वो अल्फ़ाबेट के सेट में इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है। अल्फ़ाबेट के सेट में सिर्फ 0 और 1 इंक्लूड है और इसी के कॉम्बिनेशन से हम ये लैंग्वेज बना सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे ए बी या कोई भी और वर्ड लिखूँगा जो कि अल्फ़ाबेट के सेट में इंक्लूड नहीं है तो वो हमारी लैंग्वेज में भी इंक्लूड नहीं होगा।
तो यही मकसद है इस रिकर्सिव डेफिनेशन के थर्ड स्टेप का भी, कि जो हम ऊपर रूल्स डिफाइन कर देते हैं या कुछ बेसिक वर्ड डिफाइन कर देते हैं, उसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं वो इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपने थर्ड स्टेप यही सेम लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी ये लिख सकते हैं। इसकी क्लास एग्जांपल देख लेते हैं। अब क्या है, फर्स्ट एग्जांपल डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ इंटीजर। इंटीजर में आप लोगों को पता है 1 2 3 4 माइनस में भी आ जाते हैं, -1 -2 0। ठीक है, ये सारे इंटीजर वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था कि सम बेसिक वर्ड आप एक भी डिफाइन करवा सकते हैं, ज़्यादा भी डिफाइन करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली एक वर्ड, कोई भी स्पेसिफिक वर्ड डिफाइन कर दिया जाता है या बता दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे इंटीजर में पहला वर्ड वन इज़ इन इंटीजर, ठीक है, कि वन हमने एज अ बेसिक वर्ड स्पेसिफाई कर दिया है। अब क्या है, सेकंड स्टेप में हमने बात की थी कि रूल्स को डिफाइन करना है किसी भी लैंग्वेज के बनाने के। तो बेसिकली इंटीजर में हम क्या रूल डिफाइन करें कि इफ़ एक्स इज़ इन इंटीजर, सपोज करें एक्स जो है, सपोज करें वन को हम एक्स की जगह रख लेते हैं। तो क्या है कि अगर एक्स हम कंसिडर करते हैं कि इंटीजर का पार्ट है, तो देन x+1 एंड x-1 आल्सो इन इंटीजर। ठीक है, तो देन क्या होगा कि x में +1 करते जाएं, वो भी इंटीजर का पार्ट होंगे, x में -1 करते जाएं तो वो भी इंटीजर लैंग्वेज का पार्ट होंगे। मीन्स के सपोज करें x हमारा 1 है, उसमें 1 प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 2 भी बेसिकली इंटीजर ही होगा। ठीक है, और वो लैंग्वेज का हिस्सा होगा। इसी तरह सपोज कर लें हम क्या देते हैं, एक्स सपोज करें 2 है, उसमें फिर +1 कर देते हैं, 3 हो जाएगा। 3 भी लैंग्वेज का हिस्सा होगा, इंटीजर कहलाता है 3 भी। ठीक है, माइनस की तरफ आते हैं, एक्स 0 है, उसमें -1 कर देते हैं, -1 आ जाएगा। तो माइनस में भी जो वर्ड्स होते हैं वो भी इंटीजर ही कहलाते हैं। ठीक है, और थर्ड स्टेप वही है कि नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन इंटीजर, के इन दोनों रूल्स के अलावा, ये जो हमने दो रूल्स डिफाइन किए हैं, इन दोनों रूल्स के अलावा अगर कोई हम वर्ड लिखते हैं या कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगी। सेकेंड एग्जाम्पल करके देखते हैं, डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ इवन। क्लास इवन लैंग्वेज का बेसिक वर्ड अब 1 नहीं रख सकते हम। ठीक है, 0 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। बेसिक वर्ड 1 नहीं रख सकते बिकॉज 1 इज़ नॉट इन इवन। ठीक है, 1 जो है वो ऑड होता है, इवन नहीं होता। तो बेसिक वर्ड हमने 2 डिफाइन कर दिया है। अब सेकंड स्टेप में हमने रूल डिफाइन करना है। इफ़ x इज़ इन इवन देन x+2 एंड x-2 आर आल्सो इन इवन। ठीक है, अब क्लास हम यहाँ पे x+1 भी नहीं कर सकते, कि अगर हमने x की जगह 2 रखते हैं, उसमें +1 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 जो है वो इवन नहीं होता, वो ओड होता है, तो इसलिए +2 करेंगे। अब क्लास +2 आप किसी भी नंबर में +2 कर दें, किसी भी इवन नंबर में बेसिकली +2 कर दें या -2 कर दें तो वो इवन ही कहलाएंगे। ठीक है, तो हम कोई भी वो नंबर लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 100 में +2 करेंगे तो 102 आ जाएगा आंसर, तो वो भी इवन कहलाएगा। अगर हम -98 में या -56 में हम -2 ले लेते हैं तो वो -58 बन जाएगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी इवन ही कहलाएगा। ठीक है क्लास, तो इवन लैंग्वेज बेसिकली क्या है कि इवन लैंग्वेज 2 4 8 इस फॉर्म में होती है, तो +2 करना पड़ेगा। अगर 1 करेंगे तो इवन में कोई और नंबर प्लस करें तो उसका जो आंसर आता है वो ओड आता है। ठीक है क्लास, इसी तरह क्लास नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख लें, इनको प्रैक्टिस करें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देन आप डिस्कस कर लें ग्रुप में या इधर हमारे यूट्यूब चैनल के, यूट्यूब की वीडियो के कमेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा क्लास, इसमें पैलिंड्रोम लैंग्वेज है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कल। ठीक है, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कल की वीडियो आपके ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके कल की वीडियो लाजमी देखें। उसमें ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज की भी मुकम्मल डिटेल बताई गई है कि कौन सी लैंग्वेज पैलिंड्रोम लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है क्लास, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।